बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपने वीडियो 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बना रहे हैं मटन वाइट कढ़ाई, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ मिल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन वाइट कढ़ाई के लिए हमने 1 kg मटन लिए है। इसको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। एक प्याज लिया और इसे बारीक चॉप कर लिया है। बारीक कटी हुई अदरक ली है, नमक लिए है, चंद साबुत मसाले लिए हैं, फ्रेश लेमन जूस लिए है। फ्रेश लेमन जूस की क्या ही बात है, मटन वाइट कढ़ाई में बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। मटन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए अब हम एक कुकिंग पॉट में मटन शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्याज शामिल करेंगे। अब हम बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। 2 टुकड़े दालचीनी और 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे। 1/3 कप हम इसमें फ्रेश लेमन जूस शामिल करेंगे। 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी में एक बॉयल आने देंगे। गोश्त के पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 20 से 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मटन हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, ताकि तमाम मसालों का जायका मटन में अच्छी तरह से रच बस जाए। व्यूअर्स, मटन वाइट कढ़ाई और जो बाकी नॉर्मल कढ़ाई हम बनाते हैं, दोनों का कुकिंग मेथड टोटली डिफरेंट होता है। जैसे बाकी कढ़ाइयों में हम टमाटर यूज़ करते हैं, लेकिन मटन वाइट कढ़ाई में हम टमाटर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम कढ़ाई में दही शामिल करेंगे। हमने 1 कप दही लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट मटन कढ़ाई को पहले हम दही वाले पानी में अच्छी तरह से कुक करेंगे और फिर इसमें हम घी शामिल करेंगे। वाइट मटन कढ़ाई में अभी हम घी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अगर इस स्टेज पर घी शामिल कर दिया तो मटन वाइट कढ़ाई का परफेक्ट कलर और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। वाइट मटन कढ़ाई की जो ओरिजिनल रेसिपी है, या जो रेस्टोरेंट्स में कुक की जाती है, वो घी में ही तैयार की जाती है। लेकिन अगर आपको घी पसंद नहीं है या फिर आप यूज़ नहीं करते, तो आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 कप घी शामिल करेंगे। ये मेल्ट किया हुआ घी है। नॉर्मल कढ़ाई बनाने का प्रोसेस ये होता है कि पहले हम उसकी भुनाई करते हैं और फिर उसमें दही शामिल की जाती है ग्रेवी के लिए। लेकिन वाइट मटन कढ़ाई बनाने का मेथड दूसरी कढ़ाइयों से डिफरेंट है। पहले हमने वाइट मटन कढ़ाई में दही डाली थी और अब हम इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। कढ़ाई की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 5 सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब्ज़ मिर्चियों का जायका मटन कढ़ाई में अच्छे से रच बस जाए। व्यूअर्स, किसी भी रेसिपी में अगर आप दही या क्रीम शामिल करें तो आप उस टाइम फ्लेम को स्लो कर लिया करें। इस तरह से आपकी दही या क्रीम बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगी। हमने फ्लेम को बहुत स्लो कर दी है। अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। हमने 1 कप क्रीम ली है। आपको किसी भी ब्रांड की क्रीम मार्केट से ईजिली मिल जाएगी। अब हम क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। वाइट मटन कढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम लास्ट में इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, यानी काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद हम इसे ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करेंगे, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। वाइट मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
2 मिनट के बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें और खुशियों को तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफिज़।